हेलो दोस्तों, आज हम लोग पोजीशन साइजिंग के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्रिकेट ट्रेडिंग क्या होती है इसके बारे में बेसिक नॉलेज दिया था। पोजीशन साइजिंग जो होती है उससे हम लोग और कुछ नहीं कहते, हम लोग उसे कहते हैं कि हमें एक सिंगल मैच पे, ये तो क्रिकेट ट्रेडिंग के बारे में, तो स्टॉक मार्केट वाले इसे रिलेट नहीं कर सकते, उसमें अलग कंसेप्ट लगता है। तो इसमें आपके पास कैपिटल के ऊपर निर्भर करता है कि आपके पास कैपिटल कितनी है। ठीक है, अगर आपकी कैपिटल 200 से लेस है और आपको लॉन्ग टर्म मार्केट में रहना है, अगर आपको लॉन्ग टर्म मार्केट में रहना है, तो आप लोगों को लॉन्ग टर्म, अगर आप लोग को मार्केट में रहना है तो आप लोगों को 1 से 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं। जिसको जुआ खेलना है वो सारा लगा सकता है एक मैच में, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसको लॉन्ग टर्म रख रहना है उसको 200 रुपये, अगर उसके पास कैपिटल ही 200 है तो उसको 1 से 2 ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना चाहिए। दिन का नहीं कह रहा हूँ, एक इवेंट पे कह रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन आया, कुछ भी आ गया, उस पर आपने 1 से 2 ट्रेड लिया क्योंकि आपके पास कैपिटल कितनी थी, 200 थी। तो सोचो अगर आप हर बार विन करोगे तो आपका ये जो रेशियो होगा ये बहुत अच्छा हो जाएगा और एक आप अच्छा खासा कैपिटल जमा कर लोगे। दूसरी चीज़ जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं, पहली चीज़, मतलब इसमें भी दो चीज़ है, स्टॉप लॉस। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि जब मैं ट्रेड करता था मैं सोचता था कि मैच में पूरा टाइम मैं मैच देख रहा हूँ, अब क्या होगा कि जैसे ही मैच कम पे जाएगा तो मैं अपना पैसा निकाल लूँगा। हम लोग ये सोचते हैं कि अगर अभी निकाल दिया और चौका छक्का लग गया तो फिर बढ़ गया तो, लेकिन हमारी साइकोलॉजी क्या कहती है, हमारी साइकोलॉजी कहती है कि अभी आप रुक जाओ, अभी मैच में कुछ हो सकता है। इस हो सकते के चक्कर में हम लोग अपना पूरा कैपिटल क्या करते हैं, गवा देते हैं, और हमें पूरा कैपिटल लगाना ही नहीं है। 1 से 2 ट्रेड लो, ठीक है। और बाइंग रेंज आपका क्रिकेट ट्रेडिंग में अगर मैच के ऊपर लगा रहे हो कि कौन जीतेगा, तो पहला क्वांटिटी 5 तक, या 5 तक, या 5.5 तक, लेकिन सेकंड क्वांटिटी 2 और 3 के अराउंड अगर आ रहा है, इस अराउंड तक प्राइस आ रहा है तो आप ले सकते हो, अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो, और आपको लगता है कि मैच सिचुएशन यहाँ से बदलेगी आपके एनालाइज के अकॉर्डिंग। अगर नहीं आ रहा है तो मैच को स्किप कर दो यार, रोज़ तो इतने सारे मैच होते हैं, कोई ज़रूरी है कि आप एक ही दिन में अपना पैसे को कहाँ से कहाँ पहुँचा दोगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। जितनी तेज़ी से ये पैसा आपके पास आता है उतनी तेज़ी से ये पैसा आपके पास से चला भी जाता है, समय नहीं लगता इस पैसे को और आने में और जाने में। ठीक है, एक गलत ट्रेड और आपका पैसा जो लगभग होता है, जो आपने प्रॉफिट किया होता है, वो निकल जाता है। एक और बात मैं बताना चाहूँगा, मान लो आपके पास 100 रुपये हैं और आपने पूरे दिन में बहुत सारे ट्रेड ले लिए, 1 और 2 ट्रेड ही लिए एक इवेंट पे, उसके हिसाब से आपने बहुत सारे ट्रेड ले लिए, ओवरऑल आप प्रॉफिट में हो। ठीक है, तो नेक्स्ट डे अब जब आप आओगे, मैं जीएसटी और विड्रॉल टैक्स के वजह से बता रहा हूँ, वरना मैं तो कहता कि अगर आपने इसके ऊपर जितना एंड ऑफ द डे प्रॉफिट किया है उसको वॉलेट में रखो, जो इन्वेस्ट किया था उसे विड्रॉल कर दो। लेकिन ये जीएसटी और अब जानते हो टीडीएस की वजह से हम लोग बार बार अगर करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स लगता है, और कुछ ऐप होती है जो विड्रॉल पे भी टैक्स लगाती हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं कह रहा हूँ कि खाल जैसे मान लो अपने 100 रुपये लगाए और आपका एंड ऑफ द डे 150 रुपीज़ हो गए हैं, तो आप अगले दिन ओनली 50 रुपीज़ से प्ले करोगे, ना कि 150 से। बिकॉज अगर आप लोग ऐसा करोगे आप लॉन्ग टर्म तक इस मार्केट में बने रह सकते हो, वरना अगर आपको चाहिए तो 100 का 1000 भी होता है और 1000 का 0 भी होता है, 100 का 1000 भी होता है और 1000 का 0 भी होता है। समय नहीं लगता है, वक्त बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं। इसलिए मैंने जो आप लोग को चीज़ें बताई उस चीज़ों का आप थोड़ा ध्यान रखो। वैसे हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं इसमें, जिसमें हम लोग बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ और टिप्स एंड ट्रिक्स और बहुत सारी स्किल बेस्ड, जो कि हमारे यूज़ करेगी क्रिकेट ट्रेडिंग को इन्हेंस करने या फिर किसी भी ट्रेडिंग को इन्हेंस करने में, उसके बारे में जानेंगे। थैंक यू, हमारे चैनल के साथ बने रहें और हम मिलते हैं अगले बेस्ट वीडियो में आपके साथ, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।